हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जिस तरीके का अभी टेरर फैला हुआ है कि क्या ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा या फिर और नीचे गिरेगा। जो डर का यहाँ पे माहौल है उसको यहाँ पे देखिए रिलीफ रैली में कैसे कन्वर्ट होता है वो हमें पता चलेगा आज के ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद। तो देखिए जो न्यूज़ आई है बहुत ही बढ़िया है। सारे शेयर होल्डर्स, जो रिटेल शेयर होल्डर्स है स्पेशली, जिन्होंने यहाँ पे जिस तरीके का बेयर मार्केट देखा है उनके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज की ही न्यूज है। तो देखिए 21 मई को यहाँ पे न्यूज आई है कि यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने यहाँ पे जो सेंटर ने यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल पे उसको घटा दिया है। और इसके घटाने के बाद यहाँ पे जो पेट्रोल प्राइसेस है 9.5 रुपीज पर लीटर और उसके साथ डीजल प्राइसेस जो है वो 7 रुपीज पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे घटा दिए जाएंगे। तो देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन। और उसको कैलकुलेट हम कर रहे थे यहाँ पे जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और उसी के साथ यहाँ पे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आया था। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो यहाँ पे उसका ओवरऑल इंपैक्ट हमें इंडस्ट्रीज में दिखाई देता है। फर्स्ट तो है नॉर्मल जो कि ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे रेट बढ़ जाता है, तो उसी की वजह से यहाँ पे इनका जो इनपुट एक्सपेंडिचर है जो थर्ड पार्टीज को देना पड़ता है वो बढ़ जाता है। उसी के साथ यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है एज ए रॉ मटेरियल भी बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, या फिर क्रूड ऑयल यहाँ पे एज ए एनर्जी भी यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज में, कंपनीज के लिए और उसी के साथ हमारी नॉर्मल लाइफ में भी। अब अगर तो यहाँ पे अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं तो ये एक रिलीफ रहेगा उन सारी कंपनीज के लिए और वैसे ही हमारे लिए भी यहाँ पे महंगाई भी थोड़ी बहुत कम होते हुए दिखाई देगी। लेकिन आज की जो न्यूज है वो सिर्फ यहाँ पे पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के लिए लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी, इन्होंने और भी कई सारे फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे विशेष टिप्पणी की है, उसके बारे में हम यहाँ पे न्यूज में डिटेल में जानेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम डिटेल में जाने तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी इन्होंने ट्विटर पे बताया है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल के ऊपर 8 रुपीज पर लीटर और उसी के साथ डीजल के ऊपर 6 रुपीज पर लीटर के हिसाब से घटा दी है। अब इससे क्या होगा, प्राइस जो है पेट्रोल के वो 9.5 रुपीज लीटर और डीजल के जो है वो 7 रुपीज पर लीटर के हिसाब से घट जाएंगे। और इसका जो रेवेन्यू इंप्लीकेशन है वो देखिए ये यहाँ पे 1 लाख करोड़ पर ईयर के हिसाब से रहेगा गवर्नमेंट के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत बढ़िया न्यूज है। और इसी के साथ इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि इस साल में जो गैस सिलेंडर है उसके ऊपर 200 रुपीज पर के हिसाब से यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी टू ओवर 9 करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी बात है, जो समस्या हमारे लिए जो सिलेंडर्स की यहाँ पे भी अगर हमें सब्सिडी मिल जाती है तो ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज बन जाती है। और इसका अगर हम रेवेन्यू इंप्लीकेशन देखें तो देखिए ये अराउंड आता है 6100 करोड़ और ईयर का, मतलब ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज बन के आती है। और उसी के साथ इन्होंने अपने नेक्स्ट ट्वीट में ये भी बताया है कि यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी होती है रॉ मटेरियल और उसी के साथ इंटरमीडिएरीज जो है आयरन और स्टील के लिए, इनके भी जो प्राइसेस हैं ये घटा दिए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो सीमेंट की कॉस्ट है यहाँ पे भी घटत की जा सकती है और इसके बारे में जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आने वाले कुछ आवर्स में ये यहाँ पे बता देंगे। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था कि फर्टिलाइजर की जो रैली है कंटिन्यूसली, फर्टिलाइजर के शॉर्टेज की वजह से कंटिन्यूसली हमने देखा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ पे जो फार्मर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी दी है 1.05 लाख करोड़ की बजट में और उसी के साथ यहाँ पे एडिशनल अमाउंट उन्होंने ऐड कर दिया है 1.10 लाख करोड़ का, जो कि अभी यहाँ पे एक कुशन के हिसाब से फार्मर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया न्यूज आई है। इस गिरते हुए मार्केट में हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ आया है। सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस है वो घट जाएंगे, उसी के साथ यहाँ पे जो गैस सिलेंडर है उस पर भी सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे आने वाले सेशंस के लिए बहुत ही अच्छा मूव रहने वाला है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे निफ्टी 50 और उसी के साथ बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें कहाँ की तरफ की मूव देखने को मिलेगी। इसके पहले हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये फॉर्म होगा? चलिए इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो इंडेक्स है उसमें एक बार
तो चलिए इसको भी अभी बैंक निफ्टी के इंडेक्स में यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली हमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। हमारा जो इंडेक्स है ये पिछली बार का हमारा एक लो था और इस बार ये डर था कि क्या ये जो हमारा पिछली बार का लो है ये भी इस बार टूट जाएगा, लेकिन देखिए मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया है। यहाँ से एक पुल बैक देते हुए हमारी जो अभी क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की वो हुई है 34,276 के आसपास। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखते तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉटम बना हुआ है और ये अगर हम इसको सेकंड बॉटम कंसीडर करते हैं, ये अभी के लिए तो हमारे लिए एक पोटेंशियल बॉटम बन चुका है। तो अगर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉटम है, ये अगर हम सेकंड बॉटम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हमारा 34,800 का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, अगर ये हमारा इंडेक्स के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो ही हम यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड दिखाई दे सकती है। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी एक गैप क्रिएट हुई है, तो अगर यहाँ पे पुल बैक देता है मार्केट तो सबसे पहले ये जो गैप फिलिंग का काम है सबसे पहले ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो गैप फिलिंग है ये होने के बाद देखिए ये जो लेवल है हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं जो है 35,200 के। अगर ये इंडेक्स यहाँ पे 35,000 जो है ये सस्टेन कर पाता है तो ही उसके बाद हम यहाँ पे 36,000 के बारे में भी सोचेंगे। अब देखिए ये तो हो गया हमारा डब्ल्यू चार्ट पैटर्न के बारे में। उसी के साथ यहाँ पे दूसरा चार्ट पैटर्न ओवरऑल थोड़े से बड़े सिनारियो में अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने एक ऑलरेडी बॉटम बनाया था, उसके बाद ये हमारा सेकंड बॉटम हो गया और ये जो है हमारा थर्ड बॉटम है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एक नेकलाइन बन जाती है। और अगर यहाँ पे इस तरीके का कोई अगर चार्ट पैटर्न बनता है, मतलब अगर हमारा डब्ल्यू भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन सकता है। लेकिन जैसे कि हमने कहा है कि ये भी फॉर्म हुआ नहीं है, ये फॉर्म हो सकता है, ये हमारा एक प्रेडिक्शन है। अगर ये यहाँ पे होता है और उसके बाद हमारी जो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हम यहाँ पे बहुत बढ़िया बुल रैली देख सकते हैं। तो अभी देखिए ये तो हो गया बहुत बड़ा सिनारियो जिसको तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन छोटे सिनारियोज में हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए तो हम यहाँ पे एक 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा इंडेक्स है यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है जो है 34,750 का। ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो मार्केट है सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां से हमें रिवर्सल दिखाई दिया है। तो जिस तरीके की अभी मार्केट में न्यूज आई है, हमारा जो ये मार्केट है ये मंडे को गैप अप ओपनिंग होने के ही कगार पे दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है और हमारा ये जो रेजिस्टेंस है 34,750 अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर देता है तो उसके बाद हम यहाँ पे 35,250 के भी टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये किसी एक सेशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आने वाले कुछ सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब छोटी ड्यूरेशन में अगर जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी एक यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है, ये हमारे लिए एक सेकंड बॉटम है। तो यहाँ पे देखिए छोटी ड्यूरेशन में भी यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। और अगर हमारा यहाँ पे मंडे अगर गैप अप ओपनिंग होता है और ये जो हमारे लेवल है जिसकी वैल्यू है 34,675 से लेकर अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो अगर 34,742 के ऊपर अगर ये टिक पाता है तो देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न का जो हमारा नेकलाइन है उसका अगर ये ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद हम यहाँ पे 35,000 से लेके 36,000 के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि हमारा ये जो चार्ट पैटर्न है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सही, लेकिन यहाँ पे ये जो नेकलाइन है हमारी इसका ब्रेकआउट दे देगा। ब्रेकआउट देने के बाद अगर रीटेस्ट भी होता है तो हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो नेकलाइन है 34,750 की, ये यहाँ पे एज ए सपोर्ट एक्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। तो देखिए अगर हमारा ये जो नेकलाइन यहाँ पे टूट जाता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे थोड़े से बड़े लेवल पे देखते हैं जैसे कि हम डेली चार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, तो डेली चार्ट में देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है ऑलरेडी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में डब्ल्यू पैटर्न, बड़े ड्यूरेशन में भी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, और अगर उससे भी बड़ा ड्यूरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और अगर ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद बुल मार्केट की तैयारी समझो शुरू हो गई है। तो ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक के बारे में। अब हम यहाँ पे निफ्टी के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो कि कंसिस्टेंटली हमारे लिए एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है, और यहाँ पे जो निफ्टी का इंडेक्स है यहाँ पे फॉलिंग वेज में यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे भी देखें ऑलरेडी यहाँ पे एक बॉटम बना दिया है, यहाँ पे सेकंड बॉटम बन चुका है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो चुका है। जैसे कि हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखा था सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे निफ्टी में भी क्रिएट होते हुए
दिखाई दे रहा है। तो अगर जिस तरीके से हमने यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में देखा निफ्टी बैंक में, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, सिमिलरली यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स में भी हमें एक शॉर्ट ड्यूरेशन में डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे एमएससीआईडी की बात करें तो देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर भी होते हुए नजर आ रहा है। तो अगर ये बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है और उसके बाद हमारा जो आरएसआई है अभी 43 पे है, अगर ये यहाँ पे 60 के ऊपर सस्टेन कर पाता है, हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ पे उसके लेवल बनते हैं 16,400 के आसपास। तो अगर ये 16,400 के ऊपर टिकता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो लेवल है वो रहेंगे 16,670 के आसपास, जो जहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। और अगर ये रेजिस्टेंस भी ये ब्रेक करता है तो उसके बाद हम जो लेवल है 17,400 के आसपास दिखाई दे सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखा है, सिमिलर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। शॉर्ट लेवल पे यहाँ पे भी हमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जो कि काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे गैप अप होता है, हमारी ये जो नेकलाइन है ये अगर ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो लेवल है 16,600 के आसपास दिखाई दे सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे निफ्टी बैंक में यहाँ पे गैप हमने देखा है, सिमिलर गैप यहाँ पे हमें निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ ये हमारा इंडेक्स जाता है तो सबसे पहले हमारी जो गैप फिलिंग है वो हो जाएगी, उसके बाद का जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो रहेगा 16,800 के आसपास। अगर यहाँ पे ये जो हमारा इंडेक्स सस्टेन करता है तो उसके बाद हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है उसके बारे में सोचेंगे, जो कि है 70,441 के। अब देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट डब्ल्यू पैटर्न देखा, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक थोड़े से बड़े लेवल पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई देता है, और उससे भी बड़े लेवल पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी सिमिलर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न बन सकता है। तो देखिए ये अभी भी हम लोग जो है यहाँ पे जो वाइड वेज है इसमें ही हम यहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं। जब तक ये हमारी वेज जो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जब तक तोड़ती नहीं तब तक हम बुल मार्केट का वेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए जिस तरीके के हमारे पास चांसेस यहाँ पे ये जो मार्केट है ऊपर जाने के हैं, अगर इन केस हमारा ये जो सपोर्ट है जिसके लेवल है 15,740 के, ये अगर टूट जाते तो उसके बाद हमें ये जो प्रोबेबिलिटी है डाउन साइड की उसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमें मार्केट में दोनों साइड से देखना है कि यहाँ पे जो मैक्स प्रोबेबिलिटी है उसके साथ हम चलेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे यू टर्न ले लेता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे कॉशन भी रखना है कि अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड नहीं दे सकता, कहीं पे रेजिस्टेंस आ जाता है और हमारे ये जो लेवल है ये अगर ब्रेक हो जाते हैं तो हमें रेडी रहना है कि यहाँ पे हमने अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करने चाहिए, जो कि हमने हमारे कम्युनिटी चैनल पे यहाँ पे ऑलरेडी और इसके पहले का जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन करके रखा है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने अपने जो वीक स्टॉक है उसको ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रखना है, और यहाँ पे हमें उसमें जो क्वांटिटी है उसको कम करनी है, और यहाँ पे कोई नई खरीदारी नहीं करनी है जब तक अगर ये हमारा जो इंडेक्स है ये नीचे की तरफ टूट जाता है, जब तक ये इंडेक्स यहाँ पे कहीं सेटल नहीं हो जाता है तब तक। अगर यहाँ पे हमारे लॉन्ग साइड अगर अच्छे से दिखाई देती है तो उसके बाद हम यहाँ पे भी ऑलरेडी अगर आपने किसी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एक्युमुलेशन किया है उसको मंथली सिप में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मार्केट जो है इनडिसीजन में है। यहाँ पे ये जो पॉज लेके रखा है ये इसी बॉक्स में अभी यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक इसका जो हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है, ये जो लेवल है ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बुल मार्केट के बारे में सोचेंगे। बहुत बड़ा बुल मार्केट जो है ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के दिन में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने जिस सेक्टर के बारे में अभी मल्टीपल अनाउंसमेंट किए हैं ट्विटर पे वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे ट्विटर पे जाते हैं निर्मला सीतारमण अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे उनका आपको बहुत ही लंबा ट्वीट मिलेगा जिसमें ऑलमोस्ट उन्होंने 12 पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं, और जिसमें जो सेक्टर्स है वो है केमिकल सेक्टर, प्लास्टिक, स्टील सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोल, डीजल और गैस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप अपनी तरफ से भी डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको भी थोड़ा सा इसका जो है क्लैरिटी आ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो अपडेट और उसी के साथ जो न्यूज़ डिटेल और बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है आपके लिए हेल्पफुल अगर रहता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।